जी, इसके बाद मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को बुलाना चाहूँगा जो दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं और सचेतक रचनाकार हैं। आप हिंदी और छत्तीसगढ़ी में एक विशेष पकड़ रखते हैं और लोकप्रिय नाम है। आपकी दर्जनों पुस्तक प्रकाशित हैं, जिसमें से अनुवाद प्रक्रिया एवं समस्याएं, हिंदी नवगीत, योगिन संवेदना, हिंदी हाइकू, इतिहास और उपलब्धि, हिंदी हाइकू संवेदना और शिल्प, प्रयोजन मूलक हिंदी, छायावाद और मुकुटधर पांडे। ऐसे ही आपने काव्य संग्रह में भी काम किया है और कविता का संग्रह किया है आपने। पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं आते रहती हैं। 4 दर्जन से अधिक शोध आलेख आपके प्रकाशित हो चुके हैं और शोध निर्देशक के रूप में दर्जनों भर छात्रों को एमफिल और पीएचडी में आपने मार्गदर्शन किया है। आपका विलक्षण एवं प्रभावी व्यक्तित्व आपकी लेखनी में दिखती हैं। आपके व्यक्तित्व में वो समाया हुआ है जो आपके अभिव्यक्ति के माध्यम से सामने आती है। ऐसे गुरुवर डॉक्टर पटेल सर जी को हम निवेदन के साथ आवेदन करेंगे, सर आए और आप वैश्विक आपदा, शिक्षा एवं साहित्य इस विमर्श को उत्कर्ष प्रदान करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत सम्मान। सादर स्वागतम, सादर प्रणाम। डॉक्टर रामनारायण पटेल, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। स्वागतम सर। धन्यवाद चंद्रशेखर जी। मेरी आवाज आ रही है चंद्रशेखर जी? जी 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 आ रही है सर, आ रही है। स्वागत। श्रद्धेय गौरीदत्त शर्मा जी, विनय पाठक जी, सुधांशु जी, रामेश्वर जी, प्राचार्य चिन्मयी रानी दास जी, गीता नायक जी, शारदा प्रसाद जी, नीना जी, मोनिका जी और उपस्थित समस्त विद्वज्जन। मैं सीधे विषय पर आता हूं क्योंकि समय कम मिला है। मित्रों, आपदा किसी भी प्रकार की हो, विध्वंसकारी होता है। वह प्राणी मात्र के अस्तित्व पर ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन आपदाएं केवल प्राकृतिक कारणों से ही नहीं आती, उसके मानवीय कारण भी होते हैं। प्राकृतिक कारणों से आई आपदाओं पर तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन मानव जनित कारणों पर तो हम नियंत्रण कर ही सकते हैं। आज विश्व के सारे वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आपदाओं के कारण पूरा सौर मंडल प्रभावित होता है। उनका कहना है कि प्राकृतिक क्षरण, वायुमंडलीय विखंडन और भूगर्भ की आंतरिक संरचना में बदलाव के कारण बाढ़, बवंडर, तूफान, उल्कापात, भूस्खलन, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं तथा प्लेग, हैजा जैसी जैविक आपदाएं लगातार आ रही हैं। आग, गैस प्रदूषण जैसी मानव जनित आपदाएं भी कम विनाशक नहीं हैं। आज वैश्विक स्तर पर हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं और कल लेबनान में बम विस्फोट हो गया। इसे क्या कहेंगे? एक और हिरोशिमा और नागासाकी जैसा कांड हो गया। यह सब किसी एक देश की अथवा एक क्षेत्र की समस्या नहीं है, न ही सदियों बाद आने वाली कोई घटना या दुर्घटना। ये पूरे विश्व की समस्याएं हैं और किसी भी पल कहीं भी आने वाली विपत्तियां हैं। इन अवरोधों के कारण प्राकृतिक विकास की जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है वह बाधित हो रही है। इसीलिए हमें इस विषय पर गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। जहां तक साहित्य की बात है तो भारतीय वाङ्मय में वैश्विक आपदाओं के विशद वर्णन मिलते हैं, जिसकी चर्चा अभी गीता जी कर रही थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद से लेकर शतपथ ब्राह्मण, अग्निपुराण, मत्स्य पुराण, रामायण, महाभारत तथा जातक एवं जैन ग्रंथों में भी प्राकृतिक आपदा के वर्णन मिलते हैं।
इन ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि देवताओं और राक्षसों के युद्ध के कारण भी आपदाएं आई हैं। कोई वज्र छोड़ रहा है तो कोई अग्नि, कोई ओघ तो कोई आंधी। इससे वायुमंडल दूषित हुआ, ग्रहों की गति बदली, स्थिति बदली और भयंकर आपदाएं आई। मित्रों, इन धार्मिक ग्रंथों में और प्राचीन साहित्य में कहा गया है कि जब जब सृष्टि शक्ति का विकास बाधित हुआ है, वह किसी न किसी रूप में उग्र रूप धारण कर अपने को संतुलित किया है। कामायनी की पंक्ति जिसकी चर्चा अभी चंद्रशेखर कर रहे थे, प्रकृति रही दुर्जेय, पराजित हम सब भूले थे मद में। प्रकृति रही दुर्जेय। मैं बात कर रहा हूं जल प्लावन की घटना की। इसका वर्णन तो पुराणों में है ही, बाइबिल में भी है और कुरान में भी है। आधुनिक हिंदी साहित्य में कामायनी में जल प्लावन की विभीषिका का विशद चित्रण हुआ है। कामायनी जो मानव जीवन का महाकाव्य है और जिसमें जीवन के दार्शनिक प्रतिपत्ति की व्यंजना है, मनुष्य स्वीकार करता है, स्वयं देव थे हम सब तो फिर क्यों न विशृंखल होती सृष्टि, अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की दृष्टि। आपदा। विज्ञान इस बात से सहमत है कि सृष्टि संरचना का रहस्य परमाणुओं के आकर्षण, विकर्षण और संश्लेषण में छिपा हुआ है। कामायनीकार प्रसाद जी ने परमाणुवाद का एक स्वस्थ रूप प्रस्तुत किया। चिंता सर्ग में उन्होंने लिखा, धू धू करता नाच रहा था अनस्तित्व का तांडव नृत्य, आकर्षण विहीन विद्युत कण बने भारवाही थे भृत्य। वाष्प बनता उड़ता जाता था या भीषण जल संघात, सौर चक्र में आवर्तन था प्रलय निशा का होता प्रात। भीषण जल संघात। भीषण जल संघात के बीच प्रात की परिकल्पना जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। इसीलिए प्रसाद जी ने परमाणु के सक्रिय रूप को चेतन परमाणु कहा, जो आइंस्टीन के सिद्धांत के समान है। आइंस्टीन के अनुसार परमाणु में 3 तत्व होते हैं, वेलोसिटी, वाइब्रेशन और वेरासिटी, यानी वेग, कंपन और उल्लास। इन तीनों की विद्यमानता प्रसाद जी ने स्वीकार की है। वेग, कंपन और उल्लास। देखिए, अणु को है विश्राम कहाँ, है कृतिमय वेग भरा कितना, अविराम नाचता कंपन है, उल्लास सजीव हुआ कितना। वेग, कंपन और उल्लास। सृष्टि की हलचल, उसकी गतिमानता और विखंडन की प्रक्रिया के साथ भूखमरी, अकाल जैसी आपदाओं का चित्रण अनेक रचनाओं में हुआ है। कविता वाली में तुलसीदास लिखते हैं, खेती ना किसान को भिखारी को, ना भीख बली, बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। सन 1866 में भयंकर अकाल पड़ा यहां, जिसमें 20 लाख लोग मर गए सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। यह दिल दहला देने वाली घटना थी। उस घटना की विभीषिका का चित्रण हिंदी प्रदीप जैसी तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में भी हुआ। होली कविता देखिए, डफ बाज्यो भरत भिखारी को, केसर रंग गुलाल भूल गयो, को पूछत नहीं पिचकारी को, बिन धन अन्न लोग सब व्याकुल, भई कठिन विपद नर नारी को, चहुदिशि काल परियो भारत में, भय उपज्यो महामारी को। महामारी। प्राकृतिक आपदा की विभीषिकाओं के चित्र काव्य में ही नहीं बल्कि कथा साहित्य में भी मिलते हैं, जिसकी चर्चा अभी गीता जी कर रही थी, अल्बर कामू इत्यादि की। इस दृष्टि से ईदगाह,
कुल्ली भाट, मैला आंचल प्रमुख हैं। उड़िया, बंगला, असमिया और कन्नड़ साहित्य में भी आपदा के गंभीर परिणामों के वर्णन मिलते हैं। ईदगाह में प्रेमचंद लिखते हैं, वे कहते हैं शुरू में ही, हामिद वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी थी, किसी को पता न चला क्या बीमारी थी। ऐसी विषम परिस्थितियों से हम निरंतर जूझ रहे हैं और इससे हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना बाधित हो रही है। मित्रों, शिष्ट साहित्य में ही नहीं, लोक साहित्य में भी आपदाओं की और उससे उपजी विकृतियों की व्यंजना हुई है। लोक मान्यता के अनुसार प्राकृतिक आपदा अथवा विपत्तियां देवी प्रकोप के कारण आती हैं। यह आज भी मान्यता है गांव में, लोक में। मेरा संबंध छत्तीसगढ़ से है, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा को अच्छी तरह समझता हूं। वेदों में जैसे समस्त ब्रह्मांड के लिए स्वस्ति न इंद्रो इत्येत सर्व बाधा विनाशनम कहकर शांति विधान की जाती है और पृथ्वी शांतिरंतरिक्षम शांतिर्धौ शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे में देवाः शांति सर्वे में देवाः शांति शांति शांतिर्भिः कहकर प्राकृतिक आपदाओं, विघ्न बाधाओं, महामारियों और महाव्याधियों के समन के लिए मंगल कामना की जाती है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा में भी देवी की आराधना की जाती है। एक जवारा गीत की कुछ पंक्तियां देखिए। छत्तीसगढ़ में जवारा गीत बहुत प्रसिद्ध है, जस गीत, जवारा गीत आदि। जवारा गीत की पंक्ति, अरजी करत हूँ माता विनती करत हूँ, तोरे भुवन माँ मैं तो गिरे हूँ, काहिन की तोरी बेनु बांसुरी काहिन की जयमाला। मित्रों, मेरी आवाज आ रही है चंद्रशेखर? आ रही है सर, आ रही है। सादर सर, सादर, कंटिन्यू। मित्रों, इसमें माता महामाया के सामाजिक जीवन की मंगल कामना तो है ही, विपत्तियों से बचाने के लिए भी प्रार्थना है। इस प्रकार लोक साहित्य में और शिष्ट साहित्य में विभिन्न प्रकार की आपदाओं का और विपत्तियों का चित्रण हुआ है। यह अच्छी बात है कि आज कई शिक्षा संस्थान इस दिशा में कार्यरत हैं और स्कूली तथा उच्च शिक्षा में आपदा प्रबंधन से संबंधित पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से लागू किए जा रहे हैं। इस महती आयोजन के लिए मैं आयोजकों को साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने विश्व मानव के हित को ध्यान में रखते हुए यह विषय चुना और एक सामूहिक संवाद रखा। निश्चय ही इससे समाज को लाभ मिलेगा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत प्रणाम। आपने विषय के उन विस्तार को सारगर्भित कह करके इस विमर्श को एक बेहतरीन मुकाम दिया है। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। आपने सांस्कृतिक परिवेश को भी रखा, साहित्यिक दृष्टिकोण की एक भूमिका तैयार की आपने, वैश्विक परिदृश्य में आपदा से होने वाली गतिविधियों से आगाह किया आपने, और साहित्यकार की जिम्मेदारी क्या है, साहित्य की भूमिका क्या है, आपने बारीकी से इनको प्रतिष्ठापित करने का एक विशेष प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर साधुवाद, सादर निवेदन के साथ विशेष करके प्रणाम आपको।